मुंबई की वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल रखा था और रह रहकर बिजली इस कदर कड़कती थी जैसे आसमान दो हिस्सों में फट जाएगा। आर्यन अपनी पुरानी बाइक पर बैठा अंधेरी सड़क के किनारे खड़ा था। उसकी रेनकोट से पानी टपक रहा था और ठंड उसके जिस्म के अंदर तक घर कर रही थी। आर्यन पिछले 2 साल से क्विक बाइट नाम की कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। उसकी जिंदगी एक रट बन चुकी थी। ऑर्डर लेना, रेस्टोरेंट की लाइन में लगना और फिर किसी अनजान चेहरे को खाना थमा देना। लेकिन आज रात कुछ अलग था। रात के 11:45 हो रहे थे। उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी। तभी उसके फोन ने एक तीखी आवाज की। नया ऑर्डर मिला है, दी ओल्ड विला, लेन नंबर 13। आर्यन ने मैप देखा। लेन नंबर 13 शहर के उस पुराने हिस्से में थी जिसे लोग अक्सर भूल चुके थे। वहां की सड़कें संकरी थीं और पुरानी इमारतें किसी खंडहर की तरह दिखती थीं। जैसे ही उसने ऑर्डर की डिटेल्स देखी, उसकी आंखें फैल गईं। टिप वाले कॉलम में 500 रुपए लिखा था। सिर्फ एक पार्सल पहुंचाने के 500 रुपए? टिप? आर्यन ने खुद से बुदबुदाया। उसके दिमाग के एक कोने ने चेतावनी दी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसकी जेब खाली थी और कमरे का किराया देना बाकी था। उसने अपनी धड़कनें काबू में की और बाइक स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे आर्यन लेन नंबर 13 की तरफ बढ़ा, शहर का शोर पीछे छूटता गया। स्ट्रीट लाइट्स टूटी हुई थीं और जो जल रही थीं वे पागल की तरह झपक रही थीं। सड़क के दोनों ओर पुराने बरगद के पेड़ थे जिनकी जड़ें दीवारों को चीरकर बाहर निकल आई थीं। हवा में एक अजीब सी भारीपन था। आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट की रोशनी में नाचती बारिश की बूंदें थीं। आखिरकार वो दी ओल्ड विला के सामने पहुंचा। ये एक विशाल 5 मंजिला इमारत थी। इसकी खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और लोहे का गेट जंग खाकर आधा झुक गया था। गेट के पास एक कुत्ता बैठा था जो आर्यन को देखते ही बिना भौंके वहां से भाग खड़ा हुआ। ये देखकर आर्यन के माथे पर पसीना आ गया, जबकि बाहर कड़ाके की ठंड थी। उसने अपना बैग संभाला और गेट के अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि बाहर की बारिश की आवाज अचानक बंद हो गई है। वहां सिर्फ एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभता था। इमारत का लॉबी एरिया धूल से भरा था। वहां एक पुरानी लिफ्ट थी जिसका लोहे का जालीदार दरवाजा खुला हुआ था। उसने बटन दबाया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि लिफ्ट के फर्श पर काले रंग का कोई चिपचिपा तरल पदार्थ फैला हुआ था। उसने सीढ़ियों से जाने का फैसला किया। तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 304। पहली मंजिल पार करते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जैसे ही वो रुका, पीछे वाली आहट भी रुक गई। कौन है? आर्यन ने अपनी आवाज को सख्त बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं आया। बस ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। वो सूखी और बेजान थी। आर्यन ने सोचा कि शायद कोई शराबी होगा या कोई बेघर इंसान। उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर चढ़ता गया। दूसरी मंजिल की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उनमें इंसानों को आग में जलते हुए दिखाया गया था। आर्यन ने अपनी नजरें नीची की और बस अपनी मंजिल की तरफ ध्यान दिया। उसका दिल अब उसके सीने को फाड़कर बाहर आने को बेताब था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बदबू आई। ये किसी सड़े हुए मांस और पुराने कपूर की मिलीजुली गंध थी। पूरी गैलरी में अंधेरा था, सिवाय 304 नंबर के कमरे के, जिसके नीचे से एक मध्यम लाल रोशनी बाहर आ रही थी। आर्यन ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। टक टक टक। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। वो अंदर से लॉक नहीं था। आर्यन ने अपनी कंपनी का प्रोटोकॉल याद किया। हेलो, क्विक बाइट डिलीवरी, आपका ऑर्डर सर। अंदर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। अंदर आ जाओ, मेज पर रख दो। जैसे ही आर्यन अंदर कदम रखा, कमरे का माहौल देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरा आधुनिक नहीं था। वहां कोई फर्नीचर नहीं था, सिवाय बीचों बीच रखी एक पुरानी लकड़ी की मेज के।
दीवारों पर काले कपड़े लटके थे और फर्श पर राख से एक बड़ा सा घेरा अर्थात पेंटाग्राम बनाया गया था। मेज पर एक काले रंग का बॉक्स रखा था। आर्यन ने अपना पार्सल उसके बगल में रख दिया। उसका काम खत्म हो चुका था, उसे बस वहां से भागना था। शैतानी खेल की हकीकत। जैसे ही आर्यन मुड़ने लगा, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। वो भागा और हैंडल को घुमाया, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह सख्त हो गया। मजाक बंद कीजिए, मुझे बाहर जाने दीजिए, आर्यन चिल्लाया। अचानक कमरे की मोमबत्तियां अपने आप जल उठी, लेकिन उनकी लौ नीली थी। मेज के पीछे के अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। उसने एक लंबा काला चोगा पहना था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ दिखाई दे रहे थे। वे हाथ हड्डियां मात्र थे, जिन पर पीली पड़ चुकी चमड़ी चिपकी हुई थी। तुमने बहुत अच्छी डिलीवरी की है आर्यन, उस आकृति ने कहा। आर्यन चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने अपना हुड नीचे किया। उसका चेहरा देखकर आर्यन की चीख निकल गई। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे काले गड्ढे थे। उसका जबड़ा नीचे की ओर लटका हुआ था। उसने आर्यन द्वारा लाए गए पार्सल को खोला। आर्यन ने तो बस एक सील बंद पैकेट लाया था, लेकिन जब वो खुला तो उसके अंदर से ताजा धड़कता हुआ एक दिल निकला। ये क्या है? आर्यन लड़खड़ाते हुए पीछे गिरा। ये तुम्हारा अगला काम है, उस शैतानी साए ने कहा। तुमने शैतान के लिए डिलीवरी स्वीकार की है, और शैतान की डिलीवरी कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें यह दिल उस कमरे में पहुंचाना है जहां तुम्हारी अपनी लाश पड़ी है। समय का चक्र और भ्रम। आर्यन को लगा कि वो पागल हो रहा है। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो उस कमरे में नहीं, बल्कि वापस अपनी बाइक पर है। बारिश हो रही थी। उसके फोन पर फिर से नोटिफिकेशन आया। नया ऑर्डर मिला है, दी ओल्ड विला, लेन नंबर 13। उसे लगा कि पिछला सब कुछ एक बुरा सपना था। वो फिर से विला पहुंचा, फिर से सीढ़ियां चढ़ी, फिर से 304 नंबर कमरे में गया। लेकिन इस बार जब उसने दरवाजा खोला तो मेज पर पहले से ही एक लाश पड़ी थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च लेकर लाश के पास गया। जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसकी चीखें पूरे विला में गूंज उठीं। वो लाश उसकी अपनी थी। उसके सीने में एक गहरा छेद था और दिल गायब था। वही साया फिर से प्रकट हुआ। समय एक घेरा है आर्यन। तुम पिछले 100 सालों से यही डिलीवरी कर रहे हो। हर बार तुम टिप के लालच में आते हो और हर बार तुम यहीं खत्म होते हो। मुक्ति या शाप? आर्यन ने भागने की कोशिश की। वो खिड़की से कूदने गया, लेकिन खिड़की के बाहर कोई जमीन नहीं थी, बस एक अनंत काला शून्य था। वो गैलरी में भागा, लेकिन सीढ़ियां अब ऊपर की ओर नहीं, बल्कि नीचे की ओर भी वही तीसरी मंजिल ला रही थी। उसने अपने फोन को देखा। फोन पर अब समय रुक गया था, 11:45। तभी उसे याद आया। उसने अपनी जेब से वो छोटा सा लॉकेट निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वो लॉकेट हनुमान चालीसा का था। जैसे ही उसने उसे कसकर पकड़ा, कमरे की नीली मोमबत्तियां बुझने लगीं। उस शैतानी साए ने एक भयानक दहाड़ मारी। यहां तुम्हारी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। आर्यन ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करने लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत हिलने लगी। दीवारें ढहने लगीं और वो काला साया धुएं में बदलने लगा। सुबह की पहली किरण। आर्यन की आंखें खुलीं। वो सड़क के किनारे अपनी बाइक के पास पड़ा था। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था और कपड़े फटे हुए थे। उसने पास ही देखा, दी ओल्ड विला वहां खड़ा था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा राज को दिख रहा था। वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। वहां सिर्फ काली पड़ चुकी दीवारें बची थीं। वहां पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी थी। आर्यन लड़खड़ाते हुए एक पुलिस अफसर के पास गया। सर, वहां कोई है अंदर? अफसर ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। बेटा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? ये इमारत तो 50 साल पहले एक अग्निकांड में जल गई थी। तब से यहां कोई नहीं रहता। आर्यन ने अपना फोन निकाला। उसने क्विक बाइट ऐप खोली। वहां कोई पिछला ऑर्डर नहीं था, कोई टिप नहीं थी। लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक पुराना खून से सना हुआ 500 रुपए का नोट निकला। वो नोट 1970 के दशक का था, जो अब चलन में भी नहीं था। एक नया शिकार। आर्यन ने वो शहर छोड़ दिया। उसने डिलीवरी का काम हमेशा के लिए बंद कर दिया।
लेकिन आज भी जब कभी बारिश होती है और रात के 11:45 होते हैं, उसे अपने कानों में वही हंसी सुनाई देती है। उधर शहर के दूसरे कोने में एक नया लड़का अपनी बाइक पर बैठा था। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकी। नया ऑर्डर मिला है, दी ओल्ड विला, लेन नंबर 13, टिप 2000 रुपये। उस लड़के ने मुस्कुराकर एक्सेप्ट दबा दिया। शैतान को उसकी अगली डिलीवरी मिलने वाली थी।